सरकार को किसान से सीखना चाहिए। हमारे किसान भाई पहले बुआई नहीं करते, पहले जुताई करते हैं, फिर गुड़ाई करते हैं, फिर निराई करते हैं, फिर खरपतवार की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खाद पानी डालेंगे, तब अच्छी फसल पैदा होती है। भारत के लिए भी यही आवश्यकता है। भारत की सरकार को भी, राज्य सरकार को भी किसानों से सीखना चाहिए कि वो बुआई करने के पहले क्या क्या करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले करिए देश की जुताई। जुताई का मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को बदलिए। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना हुआ है। वही काम आप कर दीजिए, देश की जुताई हो जाएगी। बस इस कानून को बदल दीजिए। दूसरा, उसके बाद होती है गुड़ाई। गुड़ाई करने के लिए आप ब्लैक मनी एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में ब्लैक मनी रखने वालों को फांसी देने का कानून बना है, प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है, सिटीजनशिप खत्म करने का भी कानून है। वही कानून आप भारत में ले लीजिए। ये हो गया, पहले हो गया जुताई, उसके बाद हो गया गुड़ाई। तीसरा आप काम करिए निराई। निराई करने के लिए आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में हवाला कारोबारियों को फांसी देने का कानून है। हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता भी खत्म की जाती है। यही तीसरा काम कर दीजिए आप, देश की निराई भी हो जाएगी। और उसके बाद होता है खरपतवार की सफाई। खरपतवार की सफाई करने के लिए आप ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में बेनामी लेन देन जघन्य अपराध है। 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता भी खत्म की जाती है, फांसी भी दी जाती है। इसको बदल दीजिए। अब जब 4 कानून बदल गए, उसके बाद आप भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून बना दीजिए कि जो भी घूस लेगा, कालाधन का कारोबार करेगा, हवाला कारोबार करेगा, बेनामी लेन देन करेगा, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसकी नागरिकता खत्म होगी और उसको साल भर के अंदर फांसी दी जाएगी। इतना आप कम कर दीजिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपको जो मन करे भारत में करिए। इतना कर दीजिए। इतना करते ही 90% पॉलिटिकल पार्टियां भारत में खत्म हो जाएंगी। 90% पॉलिटिशियन भारत के या तो घर में बैठ जाएंगे, या कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। जिन्होंने जहां जहां जमीन खरीद रखी वहां भाग जाएंगे। और जैसे ही भारत की 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हुई, 90% नेता खत्म हुए, उसके बाद जाति का जहर खत्म, भाषा का जहर खत्म, क्षेत्रवाद का जहर खत्म, अलगाववाद खत्म, माओवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म, क्योंकि सारा का सारा कारोबार यही करते हैं।